इंसान का शरीर प्रकृति की बेहतरीन रचनाओं में से एक है, मगर इंसान ने कुछ पल की खुशी के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल ऐसे कामों में करना शुरू कर दिया है जो नैतिक और सामाजिक रूप से गलत ही नहीं बल्कि घिनौना है। हम बात कर रहे हैं देह व्यापार और सेक्स रैकेट की, जिसका आजकल सबसे आम अड्डा बने हुए हैं स्पा सेंटर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तराखंड में कुछ ऐसे ही स्पा सेंटर के बारे में जो इन घिनौनी प्रक्रियाओं का गढ़ बने हुए हैं। सबसे पहले बात देहरादून की। राजधानी दून में कल स्पा सेंटर में देह व्यापार होते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने महानगर में चल रहे सेक्स रैकेट का शिकायत पर सख्ती दिखाई। शनिवार देर रात को पुलिस ने 59 स्पा सेंटरों पर छापेमारी की, जहां पुलिस को बड़ी खामियां मिली। पुलिस ने 47 सेंटरों का पुलिस एक्ट में चालान किया और उन पर 4.36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ज्यादातर स्पा सेंटरों में नियमों की अनदेखी की गई थी, कर्मचारियों का सत्यापन नहीं कराया गया था और मसाज करने वाले युवक युवतियों के पास भी थेरेपी से जुड़े कोई प्रमाण पत्र नहीं थे। स्पा में आने वाले ग्राहकों का रिकॉर्ड नियमित रूप से दुरुस्त नहीं किया गया और सीसीटीवी को निर्धारित स्थान पर नहीं लगाया गया था। राजधानी में एक और स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चलाने का खुलासा हुआ। इस काले धंधे में सम्मिलित पति पत्नी सहित 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जबकि स्पा सेंटर से देह व्यापार में धकेली गई 2 पीड़ित युवतियों को मुक्त कराया गया। अब बात हल्द्वानी शहर की, जहां कोतवाली पुलिस ने शहर के स्पा सेंटरों से मिल रही अनियमितताओं की सूचना पर स्पा सेंटरों में औचक छापेमारी की। इस दौरान जांच में यह सामने आया कि लोटस स्पा सेंटर, टॉयल मसाज और फुल बॉडी स्पा सेंटर विभाग या प्रशासन से अनुमति लिए बिना सेंटर का संचालन कर रहे हैं। इन स्पा में कर्मचारियों का पुलिस से चरित्र सत्यापन नहीं कराया गया, यानी स्पा सेंटर अवैध रूप से चलते पाए गए। उनके द्वारा विजिटर रजिस्टर में सही रूप से कोई एंट्री भी नहीं की गई थी और ना ही ग्राहकों से आईडी कार्ड लिए जा रहे थे। स्पा सेंटरों में बने रूम भी मानकों के अनुरूप नहीं है। इस पर नियमों का उल्लंघन किए जाने पर कुल 5200 रुपए का नगद चालान किया गया। हल्द्वानी के स्पा सेंटरों में बिना सत्यापन के युवतियों की सेवा लेने सहित कई अनियमितताएं चल रही है। यहाँ दरवाजे बंद करके सेवाएं भी दी जा रही है, जबकि नियम अनुसार सिर्फ पर्दे लगाकर सेवाएं दी जानी चाहिए। साथ ही यहाँ काम कर रही युवतियों और लोगों का सत्यापन नहीं किया गया है। इस दौरान स्पा सेंटरों के लोगों ने छापेमारी करने आए पुलिस कर्मियों से हाथापाई भी की और 2 महिला कांस्टेबल के सीने से उनकी नेम प्लेट उखाड़ दी। पुलिस ने इनके खिलाफ मात्र पुलिस एक्ट में कार्रवाई की है। पुलिस को यहाँ जिस्म फरोशी करने की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस के मुताबिक 7 हेवन स्पा सेंटर में 9 लड़कियां थी, जबकि सत्यापन केवल 3 का किया गया था। स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर 800 से 2000 रुपए तक लिए जा रहे हैं। हल्द्वानी के बाद अब उधम सिंह नगर की बात कर लेते हैं। पुलिस ने रुद्रपुर में स्पा और मसाज सेंटरों पर छापेमारी की कार्यवाही की। इस दौरान बिना सत्यापन और लाइसेंस के संचालित हो रहे 6 मसाज और स्पा मीटेंट में पुलिस ने छापेमारी कर कार्यवाही की। कुछ को बंद करने के निर्देश दिए गए तो कुछ पर चालानी कार्यवाही की गई। किच्चा रोड स्थित एक स्पा में देह व्यापार का खुलासा हुआ। यहाँ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल द्वारा की गई छापेमारी में 2 युवकों, 2 युवतियों और 2 स्पा कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। स्पा में कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। पकड़े गए युवकों का कहना है कि वो स्पा सेंटर में ग्राहकों का खाता खोलने आए थे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में भी पुलिस ने स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कोटद्वार के देवी रोड स्थित एक स्पा सेंटर पर बीती देर शाम छापा मारा। यहां से पुलिस ने 3 युवक और 3 युवतियों को गिरफ्तार किया, जबकि स्पा सेंटर की संचालक महिला फरार हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों और स्पा सेंटर संचालक महिला के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। युवतियों ने पूछताछ में बताया कि वो आगरा, मुजफ्फरनगर और दिल्ली की रहने वाली है। पैसों का लालच देकर उनसे जबरन देह व्यापार का काम कराया जाता है। इस पर पुलिस ने युवतियों को उनके परिजनों को सौंप दिया। काशीपुर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। इस मामले में एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया, जबकि स्पा सेंटर का मालिक फरार हो गया। पुलिस के गिरफ्त में आए आरोपियों ने बताया कि वो मसाज पार्लर की आड़ में लड़कियां सप्लाई करने का धंधा कर रहे थे। पुलिस ने यह कार्यवाही असम की एक युवती की शिकायत पर की, जिसने पुलिस में ये शिकायत की थी कि उसे उसके सौतेले भाई की पत्नी ने 12 दिन पहले नौकरी का झांसा देकर बुलाया था। यहाँ उसे स्पा सेंटर में काम करने और देह व्यापार करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। इधर बीती शाम स्पा सेंटर में काम करने वाली दिल्ली निवासी महिला और उसके पुरुष मित्र ने युवती को किसी के साथ देह व्यापार के लिए जाने के लिए कहा। इनकार करने पर डेविड ने युवती से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। युवती चीखते हुए स्पा से बाहर आई और उसे रोता बिलखता देख मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को छुड़ाया और 2 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि स्पा मालिक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।
उत्तराखंड में अनेक स्पा सेंटरों में सेक्स रैकेट चलने के मामले चलने के बाद भी ना ही यहां गंदा धंधा बंद हुआ है और ना ही पुलिस हर स्पा सेंटर में छापेमारी कर इस धंधे को जड़ से खत्म करने को संकल्पबद्ध नजर आ रही है। इन मुख्य नगरों के अलावा भी कई ऐसे छोटे शहर होंगे जहां ये घिनौना व्यापार पनप रहा होगा। इंसान की देह का व्यापार और अन्य अनैतिक गतिविधियों को जड़ से उखाड़ना है तो पुलिस को और भी इस तरह की कार्यवाही तेजी से करनी होगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हम लौटेंगे ऐसे ही सनसनीखेज और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।